सुबह के 9 बजने को आए थे पर नेहा अभी तक सो रही थी। बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो इतनी देर तक सो रही हो। घर के इतने काम अभी बाकी हैं और ये लड़की भी अभी तक सोई हुई है। इसे तो ज़रा भी ख्याल नहीं कि घर के काम भी करना ज़रूरी है। नेहा की सासू माँ दमयंती जी नीचे से बहू के ऊपर चिल्लाए जा रही थी। राजीव के सिर पर हाथ रखते ही वह थोड़ी झुंझलाते हुए उठ गई। नेहा और राजीव की शादी को हुए अभी 1 साल ही हुए थे। दमयंती जी घर का कार्यभार शादी के कुछ दिनों बाद ही नेहा के सिर थोप दी। पहले पहले नेहा जब इस घर में आई थी तो वह जल्दी उठने का प्रयास करती, पर कुछ दिनों के पश्चात उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया। नेहा चाहकर भी जल्दी उठ नहीं पाती थी। वो चाहे रात के 9 बजे से पहले सो जाए, पर उसे उठते उठते सुबह के 9 या 10 बज ही जाते थे। मायके में वो शादी से पहले 9 से 10 बजे के बीच उठा करती थी और ये लगभग उसकी एक आदत बन गई थी। इसलिए उसकी माँ भी बहुत कुछ कहा करती थी, जब पराई घर जाएगी तब तुझे वहाँ उनके हिसाब से चलना होगा। इतनी देर भला कोई सोता भी है क्या? बचपन से लाड प्यार में पली बड़ी नेहा को उसकी माँ शासन तो किया करती थी, पर उसके पिताजी के प्यार के सामने उनका शासन कम पड़ जाता। नेहा की माँ शारदा जी अपने पति विजय जी से कहती, अजी आप उसे इतना लाड प्यार देंगे तो हमारी बेटी और बिगड़ती चली जाएगी, तब उसे ससुराल कैसे भेजेंगे? मैं ही हूँ जो उसे अब तक झेलती आई हूँ, पता नहीं ससुराल जाएगी तो क्या होगा। तुम खामखा उसे हर वक्त डांटती रहती हो, कुछ दिनों बाद ही तो वो हमारे से दूर हो जाएगी। जो करती है उसे कुछ दिनों के लिए करने ही दो। विजय जी के इतना कहते ही शारदा जी और कुछ नहीं कह पाती। 12वीं कक्षा पास करने के बाद विजय जी अपनी बेटी के लिए संदीप को चुन लिया। नेहा इस शादी के लिए राजी हो गई क्योंकि उसने पिताजी के मुंह पर बचपन से कोई बात नहीं टाली थी। पिताजी ने तब कहा था, बेटी मेरे ऊपर भरोसा रख, देखना तू इस घर में जाकर बहुत खुश रहेगी। लड़का अच्छी नौकरी करता है, वह तुझे खुश रखेगा। नेहा चुपचाप बाबूजी के निर्णय को स्वीकार कर ली। इसके बाद राजीव के घर वाले उसे देखने के लिए आए। उन्हें लड़की पसंद हो गई, पर जब नेहा ने राजीव को देखा तो उसने मन में अपने सपनों के राजकुमार के लिए जो सोच रखी थी वह सब कुछ धरा का धरा रह गया। नेहा ने सोचा था कि उसकी शादी एक स्मार्ट और हैंडसम लड़के से होगी, पर यह क्या, राजीव का मोटापा और उसका गंजापन ने नेहा के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। उसे अपने बाबूजी पर गुस्सा तो आया, पर वह सब कुछ अपने बाबूजी के लिए मान बैठी। अब धीरे धीरे नेहा और राजीव के बीच फोन पर बातें होने लगी। नेहा को राजीव दिल का बहुत अच्छा लगा, वो उसे बहुत सम्मान करता था। कुछ दिन उससे बात कर नेहा समझ चुकी थी कि भले ही राजीव दिखने में उतना अच्छा नहीं है, पर उनका दिल बहुत ही साफ है। राजीव के बातों से वो धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगी। उसका विनम्र स्वभाव अब नेहा को भाने लगा। राजीव और नेहा की शादी अब धूमधाम से कटती गई। कुछ दिनों तक ससुराल में सासू माँ का व्यवहार ठीक ठाक रहा, पर जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे उनके व्यवहार में तीखापन उभर कर आने लगा। नेहा को अपनी माँ की बातें याद आने लगी कि माँ तो ठीक ही कहती थी कि उनके अलावा नेहा को कोई नहीं झेलेगा। नेहा मायके में काम नहीं किया करती थी, पर यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गई, पर तब भी सासू माँ कहीं ना कहीं उसके काम में कमी निकाल ही देती थी। उस दिन जब रोटी पकाते वक्त हाथ काफी जल गया, तब वो सासू माँ के पास उसे कहने के लिए जब गई तो सासू माँ ने उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सासू माँ बोली, थोड़ा सा ही तो जला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह सब मैं भी बहुत बार सहती आई हूँ। उस दिन नेहा को समझ आया कि नेहा को चाहे कुछ भी हो जाए उसकी सासू माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद काम करते समय न जाने कितने बार हाथ कट गए तो कभी जल गए, पर नेहा कभी भी अपनी सास के पास जाकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सासू माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस घर में आने के बाद उसे तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। अच्छे अच्छे पकवान सासू माँ अपने बेटे को परोस कर देती और बचा कुचा केवल उसे खाना पड़ता। नेहा को बहुत रोना आता। उसने राजीव से भी कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ बेटे के बीच कोई अनबन शुरू हो जाए। राजीव को सामान्य सर्दी जुकाम जब होता तो दमयंती जी घर को सिर पर चढ़ा लेती, पर बहू की तबीयत जब कभी बिगड़ती तब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस दिन नेहा का बहुत पेट दर्द हो रहा था। सासू माँ कमरे के अंदर आकर बोली, आज तूने मेरे बेटे के कपड़े क्यों नहीं धोए?
नेहा बोली, मम्मी जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बेटा खुद धो लेगा। नेहा के बस इतना कहते ही दमयंती जी का पारा सिर के ऊपर चढ़ गया। क्या कहा तूने? मेरा बेटा खुद कपड़े धोएगा? क्या तू नहीं जानती कि मैं अपने बेटे को आज तक एक गिलास पानी लेकर पीने तक नहीं दी और तू कह रही है कि वह खुद कपड़े धो लेगा? ऐसी बात कहने की दुस्साहस तूने कैसे की? नेहा का सब्र का बांध अब टूट गया। मम्मी जी यदि मैं कपड़े धो सकती हूँ तो आपका बेटा क्यों नहीं धो सकता? इसमें गलत ही क्या है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तो मैं उनसे धोने के लिए कह रही हूँ। यदि मैं ठीक रहती तो क्या मैं उनसे धोने के लिए कहती? जबान संभाल कर बात कर बहू। मेरा बेटा कहाँ और तू कहाँ? आपका बेटा क्यों नहीं कर सकता मम्मी जी? मैं भी एक मनुष्य ही हूँ और आपका बेटा भी एक मनुष्य ही है। तो अंतर क्या? मैं यदि कर सकती हूँ तो आपका बेटा भी कर सकता है। और आप जैसे अपने बेटे को घर का कोई भी काम करने नहीं देते हैं, जिस तरह अपने बेटे को लाड प्यार से बड़ा किया, उसी तरह मेरे माँ बापूजी ने भी मुझे उतना ही लाड प्यार देकर बड़ा किया है। उन्होंने भी मुझे कभी घर का कोई काम नहीं करने दिया। मैंने तो ये सब बातें कभी आपसे नहीं कही। इसके बाद नेहा की सास रोते रोते ससुर जी से बहू की बुराई करने के लिए चली गई। बात यहाँ तक नहीं रुकी। आफत तो उस दिन आ गई जब नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। वह तो बिस्तर से भी नहीं उठ सक रही थी। राजीव अपनी पत्नी के लिए रसोई घर में सूप तैयार कर रहा था। उसे देखकर दमयंती जी आज फिर घर को सिर पर उठा ली। मुझे भगवान ने यह दिन देखने से पहले उठा क्यों नहीं लिया और इस घर में मुझे क्या क्या देखना होगा, कहकर दमयंती जी रोने लगी। अब राजीव अपनी माँ के पास जाकर उन्हें शांत कराते हुए कहने लगा, माँ तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह से हल्ला मचाओगी तो आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो तुम्हें ही बुरा कहेंगे। इस मोहल्ले में हमारी एक इज्जत है, तुम खुद उसे नष्ट करने पर तुली हो। लोग तुम्हारे प्रति मनगढ़ंत बातें कहेंगे। बेटा तू अपनी माँ को अब सिखाएगा? तूने इतनी बड़ी बात अपनी माँ को कह कैसे दिया? तुझे पता भी है कि पहले मुझसे बहू ने क्या कहा है? अब रहने दीजिए माँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारी बहू ने तुमसे क्या कहा है। मेरे कानों में भी तुम सास बहू की बातें आती है और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ माँ कि आज के बाद आप कभी भी नेहा से न ही कोई गलत व्यवहार करना और न ही उसे घर के कामों के लिए दबाव देना। अगर ज़रूरत होती है तो हम सब मिलकर घर के काम कर लिया करेंगे। हर कोई एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करेगा। नेहा के बाबूजी ने जब अपने बेटे को मेरे हाथों दिया था तब मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगा। मुझे ये वादा याद है माँ। बेटे की इस बात को सुनकर दमयंती जी का मुंह सूख गया और वो अपने बेटे को एकटक देखती रही। तो दोस्तों क्या आपकी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।